बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये स्टूडेंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ GW बेसिक की कमांड्स को देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टेटमेंट्स इन GW बेसिक। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स जो है कोई भी एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम GW बेसिक में यूज़ करते हैं। बेसिक लैंग्वेज में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस को लिखना चाह रहे हैं या कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। GW बेसिक में हर इंस्ट्रक्शन, जो भी आप एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, लाइक x मल्टीप्लाई वाई, x प्लस वाई, कुछ सम का आप कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई का एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो GW बेसिक में स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, जो कि आपके किसी एक्शंस को या किसी भी टास्क को परफॉर्म करके आपको देती हैं। कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो GW बेसिक में आज हम देखेंगे, लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है? प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये आपके मैसेज को जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाती है। इसको आप यूज़ करने के लिए आप इसे ऐसे यूज़ करेंगे कि आप लाइन नंबर, जो कि आपका ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट कर सकते हैं या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लाइन नंबर प्रिंट का आप कीवर्ड यूज़ करेंगे। कीवर्ड जो है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो एक लैंग्वेज के लिए रिजर्व होते हैं, उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। प्रिंट जो है वो आप कीवर्ड यूज़ करेंगे PRINT। उसके आगे आप अगर आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप कोटेशन मार्क लेंगे और उसके अंदर आप अपनी जो है वो स्ट्रिंग लिखेंगे। लाइक देखें 10 जो है वो आपका एग्जांपल में देखें 10 जो है वो आपका लाइन नंबर, प्रिंट का कीवर्ड आपने यूज़ किया, डबल कोटेशन मार्क्स, और उसके अंदर आपने लिखा आई लव पाकिस्तान। तो ये जो आई लव पाकिस्तान है ये आपकी स्ट्रिंग है जो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, लाइन नंबर प्रिंट, या कोई आप वेरिएबल या कांस्टेंट आप लिखना चाहते हैं तो उसको आप करवा सकते हैं। आप उसकी एग्जांपल देखें, आप लाइन नंबर लिखेंगे, प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, XYZ या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर एज इट इज़ जो है वो, अगर आपने वेरिएबल लिखे हैं तो आप उनकी वैल्यूज यूज़र से ले लेंगे, इनपुट करवा लेंगे। अगर कांस्टेंट लिखेंगे तो एज इट इज़ आपको वो शो कर देगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आपने लिखा लाइन नंबर प्रिंट स्ट्रिंग, और उसके आगे आप वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं इन दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर, तो आगे आप वो नंबर भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, देखिए आपने लाइन नंबर लिखा, प्रिंट का कीवर्ड सम ऑफ नंबर आपने लिखा, आगे वो जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी थी वो कोटेशन मार्क्स में आपने इनक्लोज कर दी, देन आपने वो जो भी आपने वेरिएबल या कांस्टेंट प्रिंट करवाना है वो उसका आपने आगे रेफरेंस दे दिया। अब ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो प्रिंट करवाते वक्त सेमीकोलन को यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे आप अपने इस जो आपको टेबल दिया हुआ है इसमें देखें, लाइन नंबर 10 पे है प्रिंट, आपकी एक स्ट्रिंग है, फिर आगे कॉलन है, फिर एक स्ट्रिंग है, फिर कॉलन है, फिर स्ट्रिंग है। इसका ये मतलब है कि जब आप ये कॉलन यूज़ करेंगे तो ये आपके इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ के लिख देगा। जैसे आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि बुक उर्दू ग्रेड 8, ये देखिए इसमें कोई स्पेस मौजूद नहीं है क्योंकि इसमें आपने क्या यूज़ किया हुआ है? कॉलन यूज़ किया हुआ है। नंबर्स में देखें, आगे लाइन नंबर 20 पे देखें, जो आपने नंबर्स दिए हैं उनके दरमियान आपने कॉलन यूज़ किया हुआ है, सेमी कॉलन यूज़ किया हुआ है, और वो उनके दरमियान आपको आउटपुट पे देखें उस स्क्रीन में वो स्पेस नहीं दे रहा है, वो एज इट इज़ यूनिट लिख रहा है। लेकिन अगर आप जो है वो कोमा सेपरेटेड वर्ड लिखेंगे, कोमा यूज़ करेंगे तो वो इनके दरमियान स्पेस देगा, और आप एग्जैक्टली 5 कॉमा जो है वो एक लाइन पे या एक स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो जब आप कॉमा यूज़ करेंगे तो उनके दरमियान वो स्पेस दे देगा, स्पेसिफिक स्पेस वो देगा। जैसे देखें लाइन नंबर 30 और 40 की जो आपको आउटपुट नजर आ रही है उनमें स्पेस मौजूद है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है। इनपुट स्टेटमेंट जो है वो यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी गिवन नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है तो आप लिखेंगे एंटर द नंबर, यानी कि जब आप प्रोग्राम लोड करेंगे फिर आपकी एक इंस्ट्रक्शन आएगी, यानी कि एक मैसेज आएगा, यूजर को स्क्रीन पर नजर आएगा एंटर द नंबर। आप कोई भी नंबर एंटर करते हैं, लाइक 6, 7 या 5, कुछ भी नंबर आप अपनी डिजायर के मुताबिक आप एंटर कर दें, तो वो जो यूजर से इनपुट लेने के लिए आप स्टेटमेंट यूज करते हैं या एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आप स्टेटमेंट लिखते हैं, वो है इनपुट। आप इसका सिंटैक्स देखें, आप लाइन नंबर लिखेंगे, इनपुट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग, यानी कि जिसके आगे आपने वो करना है,
और आगे लिस्ट ऑफ वेरिएबल आप देते हैं। इसमें आप एग्जांपल देखें, सबसे पहले इसमें लाइन नंबर 10 पे वो देखें, आपको आप क्लियर स्क्रीन का कमांड यूज़ कर रहे हैं, वो आप क्लियर कर देगा आप स्क्रीन। फिर आप कह रहे हैं इनपुट एक्स। अब जो एक्स है ये आपने वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल के लिए आपने वेरिएबल जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है या कोई भी वैल्यू आपने लेनी है तो इस वेरिएबल के लिए लेनी है, एक्स के लिए। इनपुट एक्स प्रिंट स्केयर ऑफ योर नंबर इज। अब आपको पता है स्केयर के लिए हम ये मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हम यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये पार का सिंबल आपको नजर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्स का जो स्केयर होता है आपको पता है एक्स इंटू एक्स होता है, एक्स को आप एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर रखते हैं और एक्स की पावर 2 का भी यही मतलब होता है। तो आप देखें आपका जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, आप CLS की कमांड यूज करेंगे तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। आस्क फॉर इनपुट फॉर द यूजर, प्रिंट द स्ट्रिंग एंड स्केयर ऑफ एंटर्ड नंबर। तो आप जब ये रन करेंगे तो अब आपने देखें आपको स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा कि आपने यहाँ एंटर करेंगे नंबर 5 तो स्केयर ऑफ योर नंबर इज 25, क्योंकि आपको पता है एक्स की जो है मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है स्केयर के में। तो इस तरह से आपको ये आप इनपुट यूजर से लेने के लिए इस इनपुट को यूज करते हैं, इनपुट कमांड को यूज करेंगे स्टेटमेंट को। तो आप यूजर से इनपुट लेके अपने डिजायर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। आप नेम भी ले सकते हैं, आप कुछ वैल्यूज ले सकते हैं, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चल सकते हैं। इसका नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। आपने क्या करना है, आपने एरिया ऑफ सर्कल आपने लेना है। आपने पहले प्रोग्राम में क्या लिखा, आपने क्लियर कमांड को लिखा, क्लियर स्क्रीन की कमांड को लिखा, फिर आपने पाई की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट होती है, वो आपने कांस्टेंट वैल्यू उसमें दे दी, पाई की वैल्यू 3.14। देन आपने क्या किया, आपने इनपुट ले लिया, क्योंकि रेडियस आपको यूजर बताएगा कि उसका रेडियस आपके पास नहीं होगा तो आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का। तो आपने इनपुट रेडियस करवा लिया यूजर से, फिर आपने एरिया आपको पता है, आपने फार्मूला को लिखा, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। अब आप प्रिंट कर देंगे द एरिया ऑफ सर्कल इज, और जो एरिया में वैल्यू आएगी वो आप आगे लिख देंगे। ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, और ये जो आप डबल कोटेशन मार्क में लिख रहे हैं ये स्ट्रिंग हो जाएगी। आपने कहा एंटर रेडियस, मैसेज जो है आपकी स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट हुआ, तो आपने दिखा जो एरिया ऑफ जो रेडियस आपने एंटर किया वो आपने 7.4 एंटर कर दिया। अब द एरिया ऑफ सर्कल इज, क्योंकि आप आगे नेक्स्ट जब आप उसे आर की वैल्यू मिलेगी वो कैलकुलेशन करेगा, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू जो आपने 7.4 दी उससे स्केयर लेके पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो एरिया की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। तो इस तरह से आप जो है इनपुट की कमांड को यूज करके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। आप टेबल जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस आप इनपुट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं रीड एंड डाटा स्टेटमेंट क्या है। रीड एंड डाटा स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में वेरिएबल्स हों, उन्हें डाटा भी फ़ौरन जो है वो प्रोवाइड करना हो, तो हम रीड एंड डाटा स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, का सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है कि आप लिखेंगे लाइन नंबर रीड और आगे आप वेरिएबल नेम जो है वो आप लिखेंगे, और उसके बाद जो आप डाटा लिखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो वेरिएबल्स को डाटा जो है वो साइन करता जाएगा। जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल में देखें 10 रीड एक्स वाई जी एंड के, ये कोमा सेपरेटेड है। देन आपने वैल्यूज को लिखा डाटा 8, 9, 13 एंड 15, ये भी कोमा सेपरेटेड है। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वैल्यूज को असाइन कर देगा, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 9, जी की वैल्यू 13 एंड के की वैल्यू 15 होगी आपके पास। तो इस तरह से जो रीड एंड डाटा जो स्टेटमेंट है वो हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल की तादाद हो। इसमें आप एग्जांपल देखें, आपने प्रोग्राम लिखा, क्लियर स्क्रीन की कमांड यूज की है, देन आपने डाटा आपने ले लिया 6, 15, 23 एंड 44 और रीड करवा दिया W, Y, X एंड Z। अब W, Y, X एंड Z को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो साइन हो जाएंगी। अब आप सम करवा लें, प्रोडक्ट करवा लें, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आपने सम करवा लिया W, Y, X एंड Z को। अब क्योंकि ये जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जब आप इन्हें 6, 15, 23, 44 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 88 आ जाएगा। देन आप उसे प्रिंट करवा लें। तो इस तरह से ये आप रीड एंड डाटा स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपको आपकी स्क्रीन पर इफ देन एल्स स्टेटमेंट नजर आ रही है। इफ देन एल्स स्टेटमेंट जो है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो और उनकी बेसिस पे आपने जो है वो कैलकुलेशंस करनी हो या डिसीजंस लेने हो तो आप इफ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं।
इफ देन एल्स स्टेटमेंट का आपको ये प्रोग्राम में नज़र आ रहा होगा। वो प्रोग्राम की एग्जांपल आप देखें, आपने क्लियर स्क्रीन की कमांड को यूज़ किया, देन आपने कहा इनपुट कर दे एंटर फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए। आपने ए की वैल्यू ले ली, देन आपने इनपुट करवा ली सेकंड वैल्यू बी के लिए। अब ए एंड बी की वैल्यू आपके पास आ गई हैं। अब आप ये कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि क्या ए इन दोनों में से ए और बी में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है। तो उसकी कंडीशन देखिए क्या लगाई उसने, इफ ए ग्रेटर देन बी देन स्मॉल इज इक्वल टू ए। अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, तो जो स्मॉल होगा वो ए होगा, यानी कि स्मॉल यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया होगा जो उसमें उसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल इज इक्वल टू ए। अगर वो स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट चलेगा, एल्स स्मॉल इज इक्वल टू बी, यानी कि स्मॉल जो वेरिएबल है उसमें बी की वैल्यू आ जाएगी। अब प्रिंट करवा देंगे स्मॉलर नंबर जो है वो आगे आपने जो स्मॉल का वेरिएबल लिया था वो आ जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर इसमें ए की वैल्यू आप एंटर करते हैं 7 और बी की वैल्यू एंटर करते हैं 3, तो उसमें ये हो जाएगा जो उसकी स्मॉलर वैल्यू होगी वो आपको जो है वो शो कर देगा। अब देखें जो 7 है वो ग्रेटर है और 3 जो है वो स्मॉलर है, तो इसलिए जो इसमें स्मॉलर वैल्यू है वो बी की है, तो इसलिए वो जो दोनों में जो है वो बी की वैल्यू प्रिंट होगी। आप इस तरह लेस देन के लिए भी आप कर रहे हैं, आप ग्रेटर देन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है असाइनिंग अ वेरिएबल टू एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब आपने जब एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एक वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको असाइनमेंट करते हैं, हम उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे देखें, हम एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट का, लाइन नंबर 10 पे हम क्या करवा रहे हैं, हम कुछ वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज को कॉन्स्टेंट्स को हम प्रोडक्ट करवा रहे हैं, यानी कि 2, 3, 4 और 5 को प्रोडक्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर की मदद से प्रोडक्ट करवा के इसकी प्रोडक्ट को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास सम है तो हम a प्लस बी का सम करवा सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से आप वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। एवरेज करवाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके जो है वो वैल्यूज़ को असाइन करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, राइट द पर्पस ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन बेसिक विद एग्जांपल्स। जो हमने स्टेटमेंट्स अपने लेक्चर में पढ़ी है आप इन्हें नोट डाउन करें अपने असाइनमेंट रजिस्टर पे। Thank you.